किसकी तरफ से ये पुल बनाया गया और कितना फायदा गया? देखिए, सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये हमारे पिताजी जो सामने आपके खड़े हैं, ये 100% इनकी कंट्रीब्यूशन है इस पुल को बनाने के लिए। आपको ज्ञात होगा कि ये जो नाला है ये पूरा हाउसिंग कॉलोनी से आता हुआ पूरा वार्ड नंबर 1, 5 और 20, 21 सबको ये टच करता हुआ आता है। और यहाँ अक्सर जो है बरसात के दिनों में जो है बड़ा फ्लड आता है और लोगों को आने जाने की बहुत सारी दिक्कत इसमें थी। आपने देखा होगा कि रेलवे में जितनी भी ट्रेन्स आती हैं वो शॉर्टकट रास्ता लोगों को शहर के लिए है, तो लोगों को बड़ी दिक्कत आती थी इस रास्ते से गुजरने के लिए, खासकर बरसातों में। तो विभाग से कई बार हमने गुहार लगाई कि यहाँ पे एक छोटे पुल की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते पिताजी ने ये इनिशिएटिव लिया। और सच बात तो ये है कि हमें भी ये कुछ दिन हफ्ता पहले पता लगा है कि इन्होंने पुल बना दिया, क्योंकि हम इस तरफ आए नहीं ज़्यादा। तो ये पुल बनाने के बाद हमें पता चला कि इन्होंने पुल बना दिया है, और हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। हमारी इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ना मेरी है, ना प्रीति की है, ना हमारे परिवार के किसी सदस्य की है। ये 100% इन्होंने अपने पेंशन से जो है पैसे से ये पुल बनाया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक समाज सेवी होने के नाते खाली ये यही काम नहीं करते हैं, लड़कियों की शादी कराना, जैसे हमारे दिमाग में हम कैंप लगाते हैं, कई पिछले 25-30 सालों से ये कैटरेक्ट आँखों के ऑपरेशन करवाते हैं रोटरी हॉस्पिटल में। तो इस तरीके से इनकी बहुत सारी समाज के प्रति कंट्रीब्यूशन है। और जहाँ तक इस पुल की लगभग 2.5 लाख के आसपास जो है इसकी 2.5 से 3 के बीच में इसकी जो है लागत लगी है। और इसको बनाने में मुझे लगता है कि इन्होंने 2 महीने का जो है टाइम लगा, और इस धूप में और इस मौसम में 85 साल की उम्र में इन्होंने वो काम किया है जो शायद एक आम व्यक्ति जो है वो नहीं कर पाता है, नौजवान नहीं कर पाते हैं, जो इन्होंने करके दिखाया है। तो हम इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। और दूसरा, इन्होंने इस पे अपने पिताजी का नाम लिखवाया है। उससे एक मैसेज ये जाता है कि हमें अपने बुज़ुर्गों को भी जो है याद रखना है। आजकल दादा के बाद परदादा का नाम नहीं लोगों को पता होता, तो ये भी एक मैसेज जो है इसके साथ इन्होंने दिया है। और यहाँ पे इसी एरिया में हमारे कज़न हैं सुदेश मगोत्रा जी, उनके याद में ये जो है पुल का निर्माण किया गया है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि वो मेरे लिए भी प्रेरणा का एक स्रोत है, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं समाज के लिए, मैं उन्हीं से सीख रही हूँ कि अगर वो 87 या 80 इस एज में भी काम कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। दूसरा, हम लोगों से ये कहते हैं कि देश प्रेम, तो जब हम समाज के प्रति कुछ कार्य करते हैं तो वो भी एक देश प्रेम होता है, क्योंकि उससे मैक्सिमम समाज के लोगों को जब बेनिफिट होता है। तो ये मेरे पिताजी भी कहो, ससुर जी भी कहो, नौकरी जब करते थे तो